कौन कहता है कि सेलिब्रिटी जैसे स्किन लाइक मेकअप आप खुद से नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और हैक बताती हूँ। आज हम करने वाले हैं डूई न्यूड काइंड ऑफ मेकअप लुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किन प्रेप मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं स्टार्ट करूंगी प्राइमर से। और प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ फिटमी का डूई प्राइमर। अब मैं अपने फेस सेट से 2-3 सेट डार्क कंसीलर लूंगी, जिससे मेरी जो अंडर आई एरिया में जो डार्क सर्कल है वो अच्छे से हाइड हो जाए। और उसके लिए मैं ले रही हूँ इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट, जिसमें मैं ये शेड यूज करने वाली हूँ। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन का लूमी मैट फाउंडेशन। इसका बस 2 पंप ही लेना है। अब मैं ये मार्स का लिक्विड हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। जो मैंने ये बैक ऑफ द हैंड निकाला था ये फाउंडेशन, वो मैं लेके अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई करूंगी, ताकि वो अनइवन ना लगे, इवन लगे। दो पंप में ही हमारा पूरा फेस हो गया है। ज्यादा लेने पे वो पैची लग सकता है, इसलिए 2 पंप में ही आपका पूरा फेस हो जाएगा, उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक और हैक बताती हूँ। अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है और अगर आप चाहते हो कि आप फाउंडेशन में मिक्स करके उसको यूज करो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, फेस पे वो ग्रे लगने लगता है। तो जो मैंने स्टेप किया है कि जैसे मैं फाउंडेशन को पहले पूरा फेस पे फैला के उसके बाद में जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटर चाहिए वहाँ वहाँ अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो देखो ये ग्रे नहीं हुआ है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने मिक्स करके यूज किया था तो वो फाउंडेशन ग्रे हो गया था, तो इसलिए मैं इस तरह से यूज करती हूँ जिससे ग्रे नहीं होता है। अब हमारा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम लेंगे हाइलाइटिंग कंसीलर, और कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का ये कंसीलर। इसको आपको डायरेक्ट ऐसे फेस पे नहीं करना है अप्लाई, नहीं तो वो पैची हो जाएगा और केकी लगने लगेगा। उसके लिए भी आपको कंसीलर लेना है और अपने हैंड पे रखना है। जितना मैंने रखा है उतना काफी है, इतना हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको जरूरत है वहाँ वहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अंडर आई एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। ब्रिज ऑफ द नोज और हल्का सा चिन पे। आईब्रो के लिए मैं ले रही हूँ इनसाइड का ही आईब्रो पैलेट, जिसमें मैं ये शेड ले रही हूँ जो पूरा ब्लैक नहीं है और पूरा ब्राउन भी नहीं है, जिससे आईब्रो और भी ज्यादा नेचुरल लगेगी। अब मैं सिर्फ अपने अंडर आई एरिया को पाउडर से सेट करूंगी, पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई नहीं करूंगी। मैंने बस थोड़ा सा ही लिया है और उसको भी बस इतना सा ही में सिर्फ अंडर आई एरिया पे। आज का जो मेकअप है वो न्यूड और डूई मेकअप है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आई मेकअप भी करेंगे। इसके लिए मैं मार्स का ये आई शैडो पैलेट यूज कर रही हूँ, जिससे मैं ये शेड लूंगी। अब हम ब्राउन लिप लाइनर लेंगे, और अगर आपके पास ये ब्राउन काजल ये वो नहीं है तो आप ब्राउन लिप लाइनर अगर है तो यूज कर सकते हो, और उसको हम आई लाइनर की जगह पे लगाएंगे। उसके बाद हम उसको ब्लेंड करेंगे। इसके बाद मैं ब्लश के लिए इसी पैलेट से ये शेड यूज करूंगी। और आज हम कोई भी काजल और आईलाइनर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यूड मेकअप है। अब मैं ब्राउन्जर यूज कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा हल्का सा। आप चाहो तो नहीं भी यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ।
आपके पास जो हाइलाइटर अवेलेबल है आप उसी को यूज कर सकते हो। और ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास हाइलाइटर है उसमें चंकी पार्टिकल बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो वो फेस पे बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। हाइलाइटर मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से फिर ब्लेंड हो जाता है। अब मैं अप्लाई करूंगी मस्करा, और ये आईलैश करने से पहले मैं अपना आईलैश कट कर लूंगी, उसके बाद मैं मस्करा यूज करूंगी। और मस्करा के लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन का स्काई हाई मस्करा। और मस्करा का आपको कम से कम 3-4 कोट तो लगाना ही है। एक कोट से फिर आपका कुछ पता नहीं चलेगा कि वो मस्करा लगा हुआ है या नहीं है। उसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर ले रही हूँ जो ब्राउन कलर में है। लिपस्टिक के लिए मैंने ये मार्स का लिपस्टिक लिया है जो शेड 11 है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लिप ग्लॉस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो लिप ग्लॉस है ये भी मार्स का ही है, चेरी कोला शेड। और इसको मैं बहुत ज्यादा हल्का ही लूंगी, ज्यादा मैं अप्लाई नहीं करूंगी। और लास्ट में ये सेटिंग स्प्रे, मैं ये शार्लेट टिलबरी का सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। आपके पास जो सेटिंग स्प्रे है आप वो यूज कर सकते हो। मेकअप हो चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ फुल रेडी होके। That's it for today guys। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये एवरीडे डोई न्यूड मेकअप लुक कैसा लगा, और इन फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे मेकअप लुक्स और हैक्स लाने वाली हूँ, तो उसके लिए आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।